गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। गाजीपुर में पेशी पर कोर्ट आए बिहारी बाहुबली पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा, गलत मिली आजादी, अंग्रेजी हुकूमत ही ठीक थी। बिहार के बाहुबली नेता और कई बार जेल यात्रा कर चुके पूर्व सांसद पप्पू यादव को लगता है कि अंग्रेजों की सत्ता व व्यवस्था अच्छी थी। उस समय लोगों को कई सुविधाएं अंग्रेज दे देते थे, लेकिन मौजूदा भाजपा की सरकार उससे भी खराब है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला न्यायालय में बिहार से पेशी पर आए इस बाहुबली पूर्व सांसद ने योगी व मोदी सरकार के साथ साथ कानून की पेचीदगियों को लेकर के कई बड़े सवाल खड़ा कर दिए। अमृत महोत्सव के दौरान जहां एक तरफ पूरा देश एकजुटता से देशभक्ति की गीत गा रहा है, वहीं बिहार में अपने आचरण से आतंक का पर्याय रहे पप्पू यादव के बेतुके बोल लोगों को सुहा नहीं रहे हैं। 1.5 दशक पूर्व बिना अनुमति के बक्सर से गाजीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय की सीमा में बिना अनुमति प्रवेश किए व अपने साथ वाहनों व सैकड़ों लोगों की भीड़ देखकर सूबे का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में श्री यादव पर मौजूदा पुलिस कप्तान अरुण कुमार ने कड़ी कार्यवाही किया था और पप्पू यादव को घंटों थाने में बैठना भी पड़ा था। और उसके बाद श्री यादव कभी भी उत्तर प्रदेश के किसी सीमावर्ती इलाके में जो बिहार से लगा है वो अच्छी बयानबाजी नहीं करते, लेकिन 16 अगस्त को उसी पुराने दर्ज मामले में जब पेशी के बाबत जिला मुख्यालय पर पहुंचे तो मीडिया के कैमरों को देखकर अनाप शनाप बकने लगे। मौजूदा समय में बिहार में चल रही राजनीतिक उठापटक व बदलाव के साथ साथ केंद्रीय राजनीति में भी मची हलचल को देखकर बिहार का यह बाहुबली जुबानी तीर चलाने लगा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि देश के लोगों को अंग्रेजों की सरकार ही ठीक थी, अंग्रेज अब भी आ जाएगी तो ठीक रहेगा। किसी दल की नाराजगी को पूरे सूबे की कानून व्यवस्था व केंद्रीय राजनीति से जोड़कर अदालत परिसर में पूर्व सांसद की ओर से की गई बयानबाजी की लोग निंदा भी कर रहे हैं। हालांकि पेशी के बाद बिहार के इस दागी बाहुबली का काफिला वापस लौट गया। और आप किस तरीके के कार्यक्रम को करने के लिए गाजीपुर में आए हुए हैं? रामजी यादव जी होनहार पहलवान थे। गाजीपुर पहलवानों को हमेशा जन्म दिया और गाजीपुर तो समझिए कि बहुत सारे वीरों को जन्म दिया। अमीर अब लोगों को क्या लगता है, जिस सोसाइटी ने, जो समाज, जो समूह किसी परिस्थिति जन पैदा हो जाती है और सामाजिक सेंटिमेंट के कारण कोई व्यक्ति यदि आ जाता है तो उसको इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का अता पता नहीं रहता। इस कंट्री में नेताओं की यही स्थिति है। सर, आज आपको गाजीपुर में कोर्ट में सर पेश होना है, क्या है प्रकरण सर? या तो पहले पूछे तो एक का जवाब दे जी, तब दूसरे का जवाब। ठीक सर जी। गाजीपुर का जो संघर्ष की भूमि रही है ये अलग है जी। उसको आप लोग कभी जाति, धर्म, मजहब से आते रहते हैं तो ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, जो आध्यात्मिकता है, हमारी जो साहित्य है, हमारा जो संघर्ष का विरासत है, वो हमें विश्व गुरु बनाया। तो आज भी गाजीपुर जो हम आए हैं उसमें यंग लड़के थे जो जिसकी मौत अकस्मात हो गई जी। एक तो वो भी सबसे बड़ा कारण था। और आप जानते हैं कि इस परिवार से मेरा रिश्ता या मुलायम सिंह जी का रिश्ता जी इस इलाके से बहुत पुराना है। पारिवारिक रिश्ता ही नहीं है, ब्लड का रिश्ता। तो स्वाभाविक है यहाँ आने के बाद पिताजी जो कभी जंगीपुर में बड़ी विरासत उन्होंने दी, उनका अपना सामाजिक इतिहास रहा जी। उनसे मुलाकात अति आवश्यक है। तीसरी चीज़, कभी मुलायम सिंह काशीराम जी के समय में चुनाव हो रहा था तो हम लोग बिहार से 150 गाड़ियाँ से आए थे। जो है ये विपक्ष को परेशान करने का एक इंस्टॉलमेंट है।
हेलीकॉप्टर 1 मिनट बाद आई, हेलीकॉप्टर 1 मिनट बाद हुई, आप सभा के बाद आए, आप इतनी गाड़ी से आ गए। बंगाल में इसका कोई लेखा जोखा नहीं। कई स्टेट जो कम्युनिस्ट की स्टेट है उसको नहीं मानते, लेकिन जहां आप मानते हैं वहां ज़्यादा परेशान वहां की सरकार करती है। मुलायम सिंह काशीराम जी का गठबंधन के समय का ये केस है। अफजाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और कमलनाथ जी के पोते लड़ रहे थे, तो उस वक्त आचार संहिता तो कंप्लीट हरासमेंट और बिल्कुल केस ही गलत होता है। लेकिन अब आप न्यायालय का सम्मान भी करते हैं और यह कभी लगता है कि न्यायालय कुछ चीज़ ऐसी होती है जो गवर्नमेंट अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करती है, उसको न्यायालय निश्चित रूप से मूल्यांकन करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बार बार परेशान होने की आवश्यकता है। उसी तरह धरना प्रदर्शन, अब चोर को आप चोर मत कहिए, गलत को गलत मत कहिए। अब धरना प्रदर्शन में जब आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं, जलाते हैं, तब तो मैं समझ में आता है कि आप संपत्ति का नाश हो या कोई चीज़ ऐसी चीज़ है। लेकिन जब आप विपक्ष में रहते हैं तब आप सदन भी ठप करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब आप रोते हैं, तब आप कानते हैं। यही मुख्यमंत्री जी थे तब आंसू बहा के रोते थे सदन में, मर गए, मार दिया, अध्यक्ष जी हम नहीं बचेंगे। हमेशा कभी मंडल, कभी कभी कुछ, लेकिन जब अब धरना प्रदर्शन की बात आती है, अब अग्निवीर में जब धरना की बात आई, अब हमको एक बात बताइए, 1,13,000 अग्निवीर में जो यूथ लोग 2 सालों से